आज भाइयों HTML ट्यूटोरियल को पढ़ रहे हैं दोबारा। हमने ब्लॉक एंड इनलाइन तक पढ़ा हुआ है, क्लासेस भी की हुई हैं। आज आईडी की बात करते हैं। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन जो यूज़र को इंटरफेस दिखाई देता है वो HTML में कोड किया जाता है। The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. You cannot have more than one element with the same ID in an HTML document. Using the ID attribute, the ID attribute specifies a unique ID for an HTML element. The value of the ID attribute must be unique within the HTML document. आईडी जो एट्रीब्यूट होता है हर एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। जो वैल्यू ऑफ आईडी एट्रीब्यूट होता है मीन्स आईडी का नाम देंगे, जो उसकी वैल्यू होगी वो यूनिक होनी चाहिए। जबकि क्लास के अंदर हम एक नाम से मीन्स वैल्यूज ज़्यादा दे सकते थे। क्लास लिख के जो वैल्यू होती थी नेम के, क्लास का जो भी नेम रखते थे वो एक से ज़्यादा एलिमेंट पे यूज़ कर सकते थे। जबकि आईडी में ऐसा नहीं होता। आईडी में स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है, सिर्फ एक होता है, बाकी वो नहीं होता। जिस तरह से क्लास के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा यूज़ कर सकते। ID attribute is used to point to a specific style declaration in a style sheet. It is also used by JavaScript to access and manipulate the element with the specified ID. JavaScript एलिमेंट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं स्पेसिफाइड आईडी की मदद से। The syntax for ID is write a hash character। सबसे पहले हैश करेक्टर लिखते हैं, उसके बाद आईडी का नाम देते हैं, फॉलोड बाई एन आईडी नेम। वो जो हैश होता है उसके पीछे, उसके आगे मतलब नेम को फॉलो कर रहा होता है। देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टीज विद द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस की मदद से CSS प्रॉपर्टीज दी जाती हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल we have an h1 element that's point to the id name my header. This is h1 element will be styled according to the my header style definition in the head section। अब कोड को देखते हैं कि अब ये जो है इनलाइन आउटलाइन स्टाइल जो है मीन्स इनलाइन वो होता है जो जब यहाँ जैसा h1 है ना, इसके अंदर हम स्टाइल लिख के कोई प्रॉपर्टी देते तो वो इनलाइन था। अगर हेड के अंदर देंगे वो आउटलाइन है, हमने पीछे पढ़ा हुआ था। तो अब ये देखें h1 के अंदर आईडी दी हमने, आईडी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास माय हेडर। माय हेडर को हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल दिया। स्टाइल के बाद जो आईडी नेम होता है वो हैश कैरेक्टर को फॉलो करता है। हैश दिया, उसके बाद माय हेडर लिखा, फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद दिया बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। मीन्स अब h1 का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो लाइट ब्लू होगा। कलर ब्लैक, कलर ब्लैक का मतलब यह है जो टेक्स्ट होगा वो ब्लैक होगा। पैडिंग 40 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जो टेक्स्ट होगा स्क्रीन के यूज़र इंटरफेस के वो सेंटर में होगा। द आईडी नेम इज अगेन सेंसिटिव। मीन्स केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है जैसे अब माई हेडर दिया हुआ एच कैपिटल है और स्टाइल के अंदर भी एच कैपिटल है। अगर इन दोनों में एच एक कैपिटल होता एक स्मॉल होता फिर भी ये एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे कि नेम इक्वल नहीं है, मीन्स वो डिफरेंट नेम है। अब ये देख सकते हैं आईडी एट्रीब्यूट, उसके बाद CSS स्टाइल टू एलिमेंट विद द आईडी माई हेडर। अब देख सकते हैं माई हेडर का उन्होंने आईडी दी हुई है और आईडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है, कलर ब्लैक है, पैडिंग 40 पिक्सल है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है। ये मीन माई हेडर का जो एट्रीब्यूट है वो माई हेडर सेंटर में भी है और उसका कलर भी ब्लैक है, लाइट जो बैकग्राउंड भी लाइट ब्लू है।
The ID name must contain at least one character and must not contain white spaces, tabs, etc. ID जो नेम होता है वो कम से कम एक करेक्टर उसके पास हो, और दूसरी बात इसके अंदर स्पेसेस या टैब्स नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी। ए क्लास नेम कैन बी यूज बाई मल्टीपल HTML एलिमेंट। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, एक क्लास का जो एलिमेंट होता है वो बहुत से जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, जबकि आईडी नेम मस्ट ओनली बी यूज बाई वन HTML एलिमेंट विद इन द पेज। एक पेज के अंदर HTML एलिमेंट का जो आईडी होता है वो एक सिर्फ HTML एलिमेंट पे यूज़ हो सकता है, ज़्यादा पे नहीं हो सकता। अब माई हेडर है, अब हम ये चेक करते हैं। जो हैश होता है वो डिनोट करता है, मतलब आईडी है, जो सिट वो क्या होता है डॉट से जो फॉलोड कर रहा हो नेम, वो क्लास होती है। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, कलर ब्लैक। नीचे देखते हैं H1 को आईडी दी हुई है माई सिटीज़ के नाम से, जबकि H2 को क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास। ये क्लास 3 है, नेम एक ही है सिटी, जबकि आईडी सिर्फ एक दे सकते हैं। जैसे अब मैं सिटीज़ हो गया, उसके बाद लंदन, पेरिस, टोक्यो। इन तीनों का देख सकते हैं कलर सेम है, क्योंकि उसने टेक्स्ट क्लास जो दी हुई है तीनों को सेम दी हुई है, जबकि माई सिटीज़ को क्लास नहीं बल्कि हेड आईडी दी हुई है। आईडी स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफाइड होती है, और एक से एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट पे यूज़ नहीं हो सकती है। अब आईडी दी हुई है, बैकग्राउंड माई हेडर के अंदर प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, कलर ब्लैक, पैडिंग 40 पिक्सल, टेक्स्ट एंड सेंटर। अब ये लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। You can learn much more. HTML bookmark are used to allow readers to jump to specific parts of web page. Bookmark can be useful if your page is very long. To use a bookmark, you must first create it and then add to a link to it. Then when a link is clicked, page will scroll to the location while the bookmark. First create a bookmark with the ID attribute. Then add a link to the bookmark. Jump to chapter 4 from within the same page. Have jump to chapter 4. P जंप चैप्टर 10। अब जैसे पेज के ऊपर दिया हुआ होता है वो क्या होता है, एफ लिंक देना था href URL, वो आईडी दी हुई है C10 दे देते हैं। C10 दिया हुआ आईडी नेम, उसके अंदर लिंक दे देते हैं जंप चैप्टर 4 जंप टू 10। ये बुक मार्क होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।